अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। बदी नजरात शो के आगाज में चलते हैं पुलिस स्टेशन। इन्हें किसने मारा है भाई? सर किसी की मजाल है सानू मारे? हाँ नहीं, वाकई किसी की मजाल नहीं है। पुलिस ने तो हमेशा मारा है। अगर मार खाई है इक्का दुक्का वाकयात में तो वो ट्रांसजेंडर्स है। जी बिल्कुल ठीक है। खुसरे तो अलावा से किसी को मार नहीं खाते। ये गुजरांवाला का वाकया हम अक्सर उसका तस्करा करते हैं। अच्छा जी, ये क्या हुआ? सर गुजारिश है कि ए देख रहे हैं मनहूस जड़े दो बैठे ने, इन्हां दी शादी सी ते शादी ते कीती इन्हां ने हवाई फायरिंग। असि जिसले उधर रेड कीता है इन्हां ने अंदर वड़ के तो कुंडा ला लिया। ओहो, ये वो बादामी बाग वाला वाकया है। जनाब अली, ये वाकया क्या है जी? हवाई फायरिंग हुई, पुलिस ने बर वक्त रेड किया, सीढ़ी लगा के चढ़ गए। नीचे गहराई थी काफी ज्यादा, ऊपर से जंप किया तो पक्का फर्श। दोनों एहलकारों की टांगे टूट गई। और सर खाना खराब है ना होया जे किसका? टीरे दा तमीजकार मैं दसा तमीजकार है यार भाई नीफ पुत्र वो नहीं जिन्हां पढ़ के ले आए हैं। नीफ ते मैं पहले पौड़ी लाई है सी, असि पहले उथे डियां ठीक करते रहे सर पौड़ी। नीफ दरअसल लेस्को वाले दी पौड़ी खो के लाया, छीन के ले आया। हाँ जी, वो पर्चा मेरे ते रहदा होया है। इसने तुम्हें कैसे मरवाया? सारे बार बार कह रहे ऐसी जगह नरम है, छाल मार दो। तो फिर इसमें उसका कसूर क्या है? ओ सर मैं तो दसना होया कि क्या? पहले मारी छाल नीफ ने। अच्छा, नीफ ने गलती नाल दियां ते घर मारती। उथे पईयां सन बोरियां, ए बोरियां ते जा पिया। अच्छा, ये बच गया। ये उन्होंने कहते रहे नरम जगह छाला मार दो, उन्होंने नीफ दे कहते छाला मारती है। सर जिथे मैं छाल मारी है ना उधर फौतगी हुई सी। अच्छा, अब मैं आधा घंटा पै के रोंदा भी रहा उन्हें। सर मैं ते आया ही रात नूं थाने आ, सारा दिन फौतगी वाले घर ही रहे हैं। क्या करते क्या रहे हो? सर मैनू मरहूम दा ना बड़ा अजीज दोस्त समझते पैसे, वो मैंने कहते नवाना भी तू है। हनीफ ने मुर्दे ते चाचे नूं आता, उन नमूने हो गए बेचारे। मैं तो सर उथों निकलन लगा सी। अच्छा, मैंने कहते ना जा, दूसरी मैयत भी आऊ है। किसकी? उस दिन मैं नवाया सी। सारे जनाजा चुकन लगे, हनीफ ने उन्होंने फ्रिज चुक लिया। एक अलग पर्चा मेरे ते। मसा मसा कब्रिस्तान पहुंचे। अच्छा, इन्हें जाके उसे फ्रिज रखी, लोग की केले से टुट पे 8-9 केले तो मुर्दा भी खा गए सर। वो तो सर कब्र च मुर्दे नूं उतार के उहदे ते मिट्टी पाई ऐस चवल ने किसी दी अखां च पाती। ये गैर कानूनी गल आ, किसी दे घर च छाल मार देनी, कोई फायरिंग नहीं। वो बच्चे पटाखे पटूके चलाउंदा ही जनाब। 150 के करीब मैं गोलियां दे खोल तो इकट्ठे कीते ने। एडा यार कोई मलंगी दा विआह आवे, मुंडा स्टूडेंट जा हैगा बेचारा। अब मेरा भरा जी छोटा, एकदम पटाखों की आवाज आना शुरू होगी, मैं खुद घबरा जाता हूँ। लम्बा पा के पांजा लाया तो लग पते जाने ने। सर मेरा तो कसूर कोई नहीं, मैं आराम से बैठा हूँ वहां पे। वैसे ये बात है कि दूल्हे ने कभी खुद फायरिंग नहीं की, उसके दोस्तों ने की होगी। उनको किसके? दूल्हे के। पकड़ा हमेशा दुल्हा जाता है, दुल्हा का बाप जाता है। वो सारू फायरिंग करके दौड़ गए सारे। क्योंकि दोस्तों का तो नहीं पता होता, दुल्हे का तो पता होता है कि ये। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेजबान हैं, आपके यहाँ ये जुर्म हुआ है, जिम्मेदारी आपकी। मैं आपको मना भी कर रहा था अपने दोस्त को ना बुलाएं। अकरम भाई आते हैं, वो ज्यादा फायरिंग करते हैं सर। ये बाहर क्यों बैठे? हवालात में क्यों नहीं बंद किया? हुजूर है दो मुल्ज़िम जिहड़े हवाला च ने, हाँ, ये दहशतगर्द ने, बड़े खतरनाक मुल्ज़िम ने। इन्हां दी वजह नाल इन्हां अंदर नहीं दिता। नहीं तो इन दहशतगर्दों ने किया क्या है? इन्हां कोलों क्लाशनकोव बरामद हुई, कम से कम 20 हैंड ग्रेनेड इन्हां कोलों बरामद हुए। वाओ। और उहदे नाल एक नक्शा बरामद होया हुजूर। हाँ जी, घर दा इत्थे घर बनाओ सन। ला सर 2 जैकटां बरामद हुई। वो जो 4 स्वेटर सन वो यार वो जैकटां दूसरी खुद के जैकटां सन। सारे इन्होंने स्वेटर भी खुद कुछ सन। यार नहीं सर खुद कुछ मैं वेख्या। सर तुसी वेख्या सूंघिया नहीं? मैं पौना घंटा बेहोश रहा। आप मुझे मौका दे, मैं दूल्हे से 1-2 सवाल करना चाहती हूँ। जी जी करो करो। आप बताएं आपका निकाह हो गया? हो गया है जी, मेरी लव मैरिज है ना। अच्छा, मेरा सवाल ये कि ये कांस्टेबल फरी इस रेड में क्यों नहीं शरीक थी? सर इस वक्त मैं एएसआई हो चुकी हूँ। अच्छा, आप प्रमोट हो गई हैं? जी जी। कांस्टेबल से एएसआई। वाह। सर मैं तो इनको कहती कि मुझे साथ ही लेके जाते। सर उस टाइम सानू पता नहीं सी इस गल दा सी कि अभी जावांगे लोग जिहड़े फायरिंग कर रहे पकड़ लवांगे। इन्हें जो दरवाजा लाया उसने सानू इसकी जरूरत पई है। अच्छा, सीढ़ी लगा के दीवार पे चढ़े हो? सारे इन्होंने दरवाजा खड़काया, बहुत इन्होंने नहीं खोलिया। दरवाजा खोल ही नहीं रहा। अच्छा, मैं बड़ी देर 2 ताला बन के बोलता रहा। एसएचओ साहब ने 2 घंटे खुसरा बन के दरवाजा खड़का। सारा कोरमे वाली देग च डिग्गा, देख के अंदर जा गिरा। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ। अच्छा जी, फायरिंग किस असले से हुई? क्लाशनकोव ने सर। बरामद होगी? सर बरामद तो हो ही नहीं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ उल्टा पर्चा करावांगा। अगर तो ये झूठ बोल रहे हैं तो आपको वाकई अदालत जाना चाहिए। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਮੇ ਵਾਲੀ ਦੇਗ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। सर दोनों ਨੂੰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਾਂ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਡ। बूटे की लत चो मुर्गे की बोटी निकली।
इसका क्या मतलब? इनू दरअसल देख चो कटिया सी सर। सर अर्ज ये कि मैं इन्होंने कह रहे हैं कि क्लाशनकोव और बंदे मैंने दे दियो, मैं इन्होंने रियायत करांगा बस मेरी। चुप करो, डीसी साहब आ गए ने। कौन साहब आ गए? जी मोहतरमा किस तरह आना होया? मेरी गल कान खोल के सुन लो, इन्हां नूं तुसीं नजायज फड़ के ले आए हो। डीसी साहब ने खट्टा पीता। और क्लाशनकोव और बंदे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं दुल्हन नहीं छड्डा। गल सुनो, क्लाशनकोफ हैगी नहीं ते कित्थों देणगे? सर मैं गड्डी दे विच बैठा हजूर, पूरा छन्ना जिन्हें तुसीं कहंदे हुंदे हो गर्र करके फारग होया। ते फिर बरामद कर लेना सी ना छन्ना घर। वो नकली पिस्तौल सी। नकली ही इन्हें बता दें किधर है वो। पता नहीं केड़ा मुंडा ले गया, मैंने पता नहीं लगा। अगर तो क्लैशनिकोव चली है तो फिर ठीक किया उन्होंने, और अगर नहीं चली और क्लैशनिकोव ऐसी है कि फौरन पता चल जाता है। कोई नकली गन, उसकी असली गन भी उस जैसी नहीं होती जी। उसकी आवाज, उसकी धाड़ घन गरेजी तो असल चीज है। भाईजान मेरी गल सुनो, मैं कली नहीं आई, मेरे नाल टॉप दा वकील आया। एहो जिहा वकील लेके आई जेड़ा अज तक कोई मुकदमा हारिया ही नहीं। सवेरे तुहाडा सारा अमला मुअत्तल होना है। एक बारी तुसी अदालत चल के ते वेखो। कौन मुअत्तल करेगा सानू? असे करावांगे। बीबी मैं बड़ियां पेशियां भुगतियां, बड़े वकील देखे, छड़ दे इस गल नूं। फिर साडे वर्गा वकील भी तुसी नहीं वेख्या होना। आफ्ताब साहब एहो जिहा वकील कि तुसी अपनी गुफ्तगू भूल जाओगे। नहीं तो वो वकील साहब आ क्यों नहीं रहे? हाय बाहर मोटरसाइकिल पार्क पे करदा है, मर जाना पता नहीं कित्थे रह गया। लो जी सुन रही गल, मोटरसाइकिल पार्क कर रहे हैं तो गल कर रही है, एतजाज है सन लेवल दी। गरीबां से मुफ्त केस लड़दा जे। तो आप उन्हें साथ ले आती ना, आप किस पे आई हैं? हाय हाय मैं ओदे नाल ही ते बह के आई हां। वकील साहब मोटरसाइकिल रेंट का कम भी करते हैं। हम दरअसल उन्होंने यही चलता है, वकालत ते अभी बहाना ही है। ए हुण भी कोई सवारी छड्डन गया हुण। बिस्मिल्लाह। वालेकुम। लो जी वकील साहब आ गए, ही चाहिए। ओए बैठे, चल बैठ। घबराना नहीं, मैं आ गया। इत्थे दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाना जी। वकील साहब मोटरसाइकिल ते दुध भी बेचते हैं। जनाब दा चैंबर किथे? कचहरी च। खुली कचहरी च? मैं जनाब तुहानू दसा, मैं सुबह 7 बजे अदालत पहुंच जाना। इतना अर्ली क्यों पहुंच जाते हैं? ये सारे वकीलों के कूलर च बर्फ पाउनी हुंदी है। इन्हें चैंबर चीज ही लोड भी रखिया जी। हायो केस दसो ना जेड़ा तुसी मैनू सुनाया सी। जनाब एक मुलजम पुलिस ने पकड़िया, बड़ा खतरनाक। ओनू जनाब बेड़ियां लाइयां, हथकड़ियां लाइयां होइयां। अच्छा। मैं उन्होंने कहा और यार ज्यादती है, खोलो बेड़ियां। मैं क्या, मेरी पर्सनल गारंटी है, नहीं दौड़ता। तो तुम्हें क्यों यकीन? और जनाब शक्ल तो पता लग जाता है। मैं उन्होंने कहा ताला क्यों नहीं खोल दे, और पता लगा चाबी नहीं मिल रही। मैं कहा यार अगर चाबी नहीं मिल रही तो मैं लॉक मास्टर लेके आना वहां। पॉइंट की बकवास शुरू कर दी है तुसी। लज पूरे इलाके च लॉक मास्टर ही ना लभे। नाल हो जाओ, किस्सा लम्मा है। लज मैं फिर पेटियां को गया, उनके कोल कतीरा पिया सी। क्या पड़ा था? कतीरा, वो जो एक बहुत बड़ी कैंची होती है, लोहे की चादर काटती है जो। मैं जनाब कतीरा लेके आया। मैं क्या वेखना उन्हें किवें कटी जाती। उन्होंने कहा नहीं कटी जाएगी। मैं कहा शर्त ला लो। उत्थे जनाब 500 की शर्त लग गई है। अच्छा। पहले मैं उनकी जनाब बेड़ी कटी है, फिर उनकी हथकड़ी कटी है। हथकड़ी भी काट दी? हाँ जी। मैं पुलिस ने कहा लियाओ भी 500 रुपया। देखो कितने बेईमान ने, अंदर जाके चाह पीने लग पे हैं। तो मुजरम जड़ा सी और दौड़ गया। वो क्यों दौड़ी है? और नामराद ने मेरे वाले मुड़ के भी नहीं वेख्या। नहीं तो पुलिस वाले किधर थे? और जनाब अंदर चाह पी रहे सन। और जो तो बाहर आए ने, उन्हें कहा मुलजिम किथे ही? मैं चुप। उन्हें कहा बोलना क्यों नहीं? मैं की बोलना सी। फिर उन्होंने जनाब उसे कतीरे नाल मेरे कोट कटे है, मेरी टाई इथों रख के कटी है, मेरे बूट कटे ने। ਇਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। और तुसी 500 शर्त जीत गए फिर। और मैं तो कतीरे 1500 देके जान छुड़ाई है। क्यों? और कतीरा मेरा पुलिस वाले ले गए सन। क्यों? और कहने तू थोड़ा मुलजम दौड़ाया, इस तरह कतीरे नहीं देना। अच्छा, तुमने 1500 उसको दिया? आफ्ताब साहब अच्छे तो अच्छा कतीरा, और टाई नहीं तो 300 तो आ ही जाता है। मैं पेटियां का भी कम करता रहा। की बकवास शुरू करती है। तुसी तो दस्या तुसी फांसी वाला बंदा भी चढ़ाया। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। यार भाई तेन वो बंदा क्लाशनकोव वाला भी दे देने असी। तू पर्चा ठोक के दे साडे। केड़ा वकील ले आई है तू? मैं तो सुने से बड़ा टॉप दा वकील है। ये तो मैं कोई पागल फड़ लिया ही हां। सर होर कोई काम जेड़ा तुसी कतीरे ना कीता होवे? मोटरसाइकिल ते बैठे बैठे 4 किस्से सुनाए ने इन्हें मैनू। वैसे एक मीना भी बहुत है बंदा। वो कैसे? रस्ते च एक बंदे ने हाथ दिता है, ओनू सवारी समझ के मोटरसाइकिल ते बालिया सू, ओ भी टैंकी दे उत्ते। मैं सारे रस्ते बत्ती ते बह के आई जे। अगे गए तो एक होर सवारी मिल गई। ए मर जाना आप ते उतर गया, ओनू बालिया।
तो मोटरसाइकिल किसने चलाई? मैं होर किने तो ये किधर था? नाल नाल दौड़दा रहा है। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਲੈ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਥੇ भाजी बंदा भी ले जाओ और 2-3 सवारियां भी ले जाओ ये सब कौन कौन से केस लड़े हैं आप? ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਾਰੀ ਹਿੱਟ ਖਲੋ ਕੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ तो दिन रात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि सर्जरी के जरिए कान में हेडफोन नस्ब करने वाला तालिब इल्म कमरा इम्तिहान से पकड़ा गया। मुन्ना भाई बनने की कोशिश। पता है कहाँ का वाक्य? कहाँ से? पाकपतन शरीफ का। 25,000 साल पुराना शहर। सर्जरी करवा ले, थोड़ी पढ़ाई कर लेता। ये सवाल उससे पूछो, मुझसे क्यों पूछो? यानी कितनी मेहनत की होगी ये सर्जरी करवाने में। उसने इम्प्लांट करवाई, देखो, और बदनसीबी देखो कि आपने बड़ा मरहला वो तय कर लिया और उस बीप का इलाज नहीं किया। बीप होती है ना एक छोटी सी, जी जी, फोन के कीपैड को दबाने से एक बीप निकलती है, उसको ऑफ नहीं किया हुआ था। तो वो कहता है एग्जामिनर कि मैं पास से गुजरता था 2-3 मरतबा उस बीप की आवाज आई। तो मैंने कहा यार बात सुने, आपके साथ कोई राब्ते में तो नहीं है इस वक्त? मैंने कहा जी कैसे, आपके पास मोबाइल फोन तो नहीं है? कहते जी नहीं है। तो हमने चेक किया तो उसके पास ना सिर्फ मोबाइल फोन था, वो कनेक्ट होके उस पट्टी की तरफ आ रहा था जो यहाँ पे बांध रखी थी उसने, तो वो तार उसकी तरफ आ रही थी। हमने पट्टी खोली तो बीच में माइक्रोफोन, एक नया जहाने मानी था। सर तुसी भी कभी बूटी शूटी लाई हो? आज तक नहीं, और ये हसरत रही कि काश मैं भी लगा सकता। लोग लगाते हैं यार बूटियां। अब स्कूल में इसलिए नहीं करते थे कि साथ लड़कियां बैठी होती थी कि उनके सामने पकड़ा जाना, इससे बड़ी जिल्लत क्या कि किस काम में पकड़ा। वैसे चादरें हम पे अदरवाइज भी नहीं चढ़ती थी, लेकिन इस तरह की चोरी में, मतलब डकैती में पकड़ा जाना और बात है, चोरी में पकड़ा जाना और वो भी नकल करते हुए, वो बड़ी जिल्लत आमेज, बड़ी शर्मनाक बात थी। गवर्नमेंट कॉलेज में आए तो जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बूटियां आमतौर पे क्लास टेस्ट में लगती हैं, जब साथ साथ बैठे होते हैं दोस्त, ओए ऐ किए थे, ओ किए। सर जीसी में फाइनल एग्जाम में भी बहुत चीटिंग होती है। हमारे वक्तों में नहीं होती थी, आपके वक्तों में होती होगी। सर आजकल चीटिंग करनी है तो सिंध चले जाएं। सिंध में तो इंतहा है ना, वहां पर खबर है अगर कोई ये बताए कि जी इस एग्जामिनेशन सेंटर पे चीटिंग नहीं होती, ये खबर है। या लाहौर में भी एक वक्त था जब सियासी अमल दखल बहुत होता था कॉलेजों में, स्कूलों में, तो वहां पर इम्तहानी मराकज बिकते थे, किसी की मजाल नहीं होती थी। मैं बार बार अगर गवर्नमेंट कॉलेज की मिसाल दे रहा हूं ना, तो मुझे यकीन है कम से कम उन 6 सालों में जो मैंने गुजारे, फर्स्ट ईयर टू 6th ईयर गवर्नमेंट कॉलेज में, मैंने कोई सेंटर बिकता ना देखा ना सुना। वो सिर्फ इमदाद बाहमी चलती थी। ओए इसका क्या मतलब है, ओए इसको कैसे करना है, सियाको सबाक के सियाको सबाक, हेडिंग बता दो, ये कोई नकल नहीं है। नहीं आपने भी कभी बूटी शूटी लगाई है? नहीं सर मैं हल्फन कहता हूं, मैंने आज तक कभी बूटी नहीं लगाई। नहीं, बूटी के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप पढ़े लिखे भी ना और कहें कि जी मैंने बूटी आज तक नहीं लगाई। अच्छा मैं क्या पता नहीं मेरी साइड लैंड लगे। सर मैं मैट्रिक के एग्जाम दे रहा था। अच्छा मैट्रिक किया हुआ तुम? एग्जाम में पास भी हुआ फिर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, वे तू तो किसी कॉलेज भी पढ़ना सर। कॉलेज में, मैं कॉलेज में पढ़ता। सर पिछले दिन जैसे दुबई गए सी नासिर मैं ते सलीम, अक्सर बागी साहब कहते मेरा दोस्त फलां मुल्क में ये वो। अब्दुर्रहमान साहब के बहुत से हमें दोस्त वहां मिले जिन्होंने कहा जी हमारे क्लास फेलो यहाँ इकट्ठे पढ़ते रहे। तो बागी साहब का मैंने कोई नहीं मिला दोस्त। जाहिर है जो मेरे साथ के लोग होंगे वो अंदर है, वो तुम्हारे अब तक जो मेरे दोस्त हैं या जिनसे मेरी सोहबत नशीनी, आपका हल्का है बाप जी, आड़ू ग्रेनेड की उन तक रसाई मुमकिन नहीं। रसाई क्यों नहीं हो कि बादशाह लगे होते? हो सकता है वो कुछ प्रोफेसर हो वहां पे, हो सकता दानिश्वर हो, किसी अखबार का एडिटर हो। सर जी बाखुदा जितने लोग अब्दुर्रहमान साहब के मिले ना, कोई इंजीनियर था, मतलब बड़ी बड़ी पोस्टों पे वहां थे। ये मरूर हाई स्कूल में जो पाकिस्तानी स्कूल है वहां पे, मैं वहां पर बतौर उस्ताद मेरी तैनाती हुई, लेकिन मैंने उसको छोड़। अच्छा अब्दुर्रहमान पढ़े वहां से? हाँ जी, तो यार फिर तो सीधी सी बात है, फिर इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? और मैं इनका स्कूल छोड़ के, चूंकि तनख्वाह भी कम थी और वो स्टूडेंट बहुत थे, मैं इस्लामिया इंग्लिश हाई स्कूल, आपको पता है वो
अबू धाबी का बेहतरीन स्कूल था। टॉप हमारा स्कूल किया करता था। टॉप करना वैसे कमाल कोई नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा टॉप करता था, लेकिन ऐसा ऐसा आइटम वहां से निकला है नहीं आफ्ताब, शर्म आती है कि यार ये भी रावियन है। लेकिन सर एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि 2019 का जो CSS टॉपर है वो रावियन है। मेरी नजर से खबर गुजरी है कराची से, जिसने बोर्ड टॉप किया है वो एक हॉकर का बेटा है। जैसे आपने कहा कि उसने टॉप कर दिया कराची, एक हॉकर के बेटे ने। मैं भी एक गरीब घराने का लड़का था। तुम एक गरीब घराने के ट्रक थे। यकीन करें मैंने जिंदगी में कभी बूटी नहीं लगाई। ये पूरा दरख्त ला जाता। इंसान का एक अपना सेल्फ सेंसर भी तो है ना, खुद अपने आप को गिल्टी फील नहीं करता। जी आपने कभी इस तरह की हरकत की नहीं? कभी भी नहीं, और हमेशा टॉप किया। अड़ू साहब पढ़े कितने हैं? मैंने MA किया। किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट। यार तू मेरी वालदा है, तू मैंने दास्ता सही ना। चलो हमें बता दो। एक तो बता दो, एक तो बता दो। तू शुक्र अल्लाह दा करो तू साडे नाल बहन लग गए। चलो ये जवाब तुसी दियो। इसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है, एग्जैक्टली इसमें फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल लॉ है, इस्लामिक लॉ है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। सर वो तो हमने पढ़ा है। नहीं, मैं उनके बिहाफ पे बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात IR मेरा फेवरेट था। IR के किसी एक मजमून का नाम उर्दू में बता दें। मेरी गल सुनो, लड़ाई ना करो, बकवास कर रहे हैं। अच्छा जी किसी एक राइटर का नाम बता दें। IR में जी दसो जी। आपके बिहाफ मेरे बिहाफ पे आप बात कर रहे हैं। मॉर्गन थॉ, कैप्लान, पामर एंड पर्किंस, ये चीज़ें तो प्यो नूं ही नहीं पता। अच्छा जी, नकल का एक इलाज कर्नाटका में यह दरियाफ्त किया गया कि स्टूडेंट्स के सरों पर गत्ते के कार्टन्स चढ़ा दिए गए, आगे सिर्फ एक छोटी सी विंडो, और ये कहते हैं बिहार में चूंकि ये तजुर्बा कामयाब रहा, हमने भी इस पे अमल दरामद किया। अच्छा 2018 में एक वाकया हुआ हरियाणा में, एक तालिब इल्म पकड़ा गया जो करोड़पति हो चुका था लोगों की जगह पर्चे कर एक्सपर्ट था। जो अमीर घरों के लोग आमतौर पे जो फेल होते हैं जिनके बच्चे कि जनाब मुंह मांगे पैसे, और उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल था, करोड़पति हो गया। इसी में एक फिल्म भी बनी है सर इंडिया में, चीट इंडिया। असल जो था वो तो मुन्ना भाई MBBS पे होता है। सर, गन पॉइंट वो पे। उसको गन पॉइंट पे कि तुम्हारे बाप को अगवा कर लिया, वो बेचारा MBBS का पर्चा करवा रहा था। असल में ये बात ऐसे है आफ्ताब के, ये सब कुछ मैंने भी किया, लेकिन मैंने अजराए हमदर्दी सवाब समझ के किया, मैंने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। फूड स्ट्रीट पेपर देने चला गया। मैंने भी पेपर दिए हैं। किसी जगह थे जी, तू होती जगह थे पूरा आ गया से। किसकी जगह पे बैठे थे आप? क्यों मैं तुम्हें उसका नाम वो बेचारा इस वक्त एक बहुत बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है। फिर तो जरूर नाम बताया आप। वो एक इदारे का CEO भी है, एंकर भी है। वो सलीम अल बेला ही हो सकता है सर, एक इदारे का CEO और एंकर है। बब्बू राना भी CEO है, उसका भी एक चैनल है। हाँ कल मैंने सुना लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, ओरिजिनल बब्बू राना की आवाज में, और बहुत शानदार गाया। और मैं कहूंगा सबसे कि सब्सक्राइब करें इसके चैनल को। आपको इस तरह के गाने जो लता ने अगर तीसरे काले पे गाया है तो ये 500वें काले पे गाता है, इंतहाई ऊंचे सुरों में। सर आपके कहने पे मैंने भी चैनल बना लिया। सर मैंने भी बना लिए। वाह, और मेरे चैनल तो जनाब बहुत वेख्या जा रहा है। सर मिर्जा साहब ने बना लिए। वाह वाह वाह। इस टाइम तुम्हारे सामने ना 8-9 CEO बैठे हुए हैं। थैंक यू सर, आपने एंडोर्समेंट दी मेरे चैनल के लिए, बब्बू राणा TV। आडू आप बात कर रहे थे, नाम नहीं बताया आपने। भाई मैं नहीं बता सकता ना, तो सब पता हो बेचारे को, झूठ बोल देता है ऐसे काम का। तो शहर बता दे कि शहर का था वो उकाड़ा से। अब ये तुम बताना ही चाह रहे हो कि मेरी जगह बैठ के तुमने पेपर दिया होगा। अच्छा ओकाड़ा में पेपर दिया? उकाड़ा में इस वक्त वो शख्स तैनात है, हवलदार है उसे। ये पेपर देने गया ਸੀ लेकिन इन्हें देता नहीं। पेन डिग पे थले को चुकिया नहीं गया। सर आजकल वैसे एक नया ट्रेंड देखा, बच्चों के साथ कैलकुलेटर भी जा रहा है। वो इजाजत से, जब इजाजत दी जाए कि आप ये ले जाएं। क्यों जी? कुछ पेपर्स ऐसे हैं जो उनके बगैर हो नहीं मुमकिन नहीं है। डबल स्टैट मैथ। जी जी जी। अच्छा मैं इसमें बड़ा हैरान हूं कि इतना आसान नहीं करना। हम तो अब ये दारिश तय कर चुके हैं कि स्क्रीन है ना, उसके अंदर आप उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर फीड कर दें और अपनी तरफ से कैलकुलेटर इस्तेमाल हो रहा होगा, सारे सवालों के जवाब आ रहे होंगे। अल्लाह पाक दा करम देखो, बंदा CEO हो जाए, पाकिस्तान दा सब तो बड़ा एंकर हो जाए, लेकिन अंदर दी जड़ी हो ना क्रिमिनल। ओ यार मैं इससे क्राइम है भाईजान, तुसी ऑनर दस रहे हो लोकां नू। ये
मुजरिम सुन रहे होंगे ना, तो कोई इन्विजिलेटर भी सुन रहा होगा, ज़ाहिर है। और ये कोई इतना आसान नहीं है। अगर कोई कैलकुलेटर में सॉफ्टवेयर घुसा देगा तो फिर मेरा ख्याल है उसको तो बिल गेट्स की तरफ से खत आना चाहिए। भाई ने तो ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀ, ये गुस्साना बता दें जरा कैसे। कदी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।